अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में। आज हम साइकोलॉजिस्ट जो डिफरेंट तरह के टेस्ट लेता है, ज़ाहिर है उनमें एक तो जिस तरह हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी फिक्रात को मुकम्मल करना होता है, पहला लेक्चर ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि भाई ये वर्ड एसोसिएशन, यानी डिफरेंट जो जुमले होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, उन पर जुमले बनाने होते हैं। और उसके बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है, या जो और एक वन लाइन स्टोरी होती है वो लिखनी होती है। तो सबसे पहले इसका हिस्सा जो है आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट दी सेंटेंस, यानी आधे फिक्रे और आधे जुमले दिए होते हैं, आधे हमने खुद ने कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमारी मेंटलिटी को चेक करना चाहता है कि आया कि हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी थॉट्स में, हमारी थिंकिंग में, हमारे फिक्रात में ये 14 पॉइंट जो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, 14 पॉइंट्स झलकते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते। एक तो पॉजिटिविटी हमारी सोच में आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हमने डिस्कस किया था, प्लानिंग होती है, करेज होती है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो है वो होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो अवॉइड करने वाली बातें हैं वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा डर, खौफ और हादसा, आग, इस तरह की बगावत, इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं आपने लिखनी जुमलों के अंदर, ठीक है। आपने पॉजिटिव रहना है, शो अपनी करेज को शो करना है, शो योर करेज, शो योर पोटेंशियल, शो योर डिटर्मिनेशन कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, शो योर प्लानिंग पावर, शो योर लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। ये बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी वजह से डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर भी। तो अच्छा, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह से जुमले बनाते हैं हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास किस तरह ये क्लास इज़, इस तरह का कोई जुमला आ गया आपके पास, तो जो पॉजिटिव बच्चा होगा वो जुमला बनाएगा ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर, ये भी है। अच्छा, दूसरा बच्चा जो नेगेटिव थॉट को अगर वो शो करना चाहता है तो बोलेगा कि ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, आधा खाली है। मतलब इसमें क्या हो गया कि सोच में वो नेगेटिव आ गई, आधा क्यों खाली है, फुल भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ये भी कहते हैं आधा भरा हुआ है, तो पॉजिटिव चला जाएगा। गिलास आधा भरा हुआ है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। उर्दू में भी, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये उर्दू में भी लिया जाता है और अंग्रेज़ी में भी मुख्तलिफ जुमले होते हैं आधे, और वो आपने कंप्लीट करने होते हैं, दोनों में होता है, ठीक है। तो उसके बाद यानी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी चीज़। अगर आपने बोला कि ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, ये नहीं बनाना, आपने बोलना है ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर, या ग्लास इज़ ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, या ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जुमले को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये बहुत कम टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है आपके पास, और जुमले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अक्सर बच्चे वो जल्दी में बहुत सारे जुमले छोड़ देते हैं, जो नए होते हैं खासकर वो बहुत छोड़ देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है, इसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने छोड़ दिया मतलब आपने कोई उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तो ये शो करता है साइकोलॉजिस्ट को कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काम करते नहीं हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, एक तो ये चीज़। कोई अगर उससे रिलेवेंट बात भी आ गई ना, तो वो रिलेवेंट बात लिखनी, पॉजिटिव बात। अच्छा, उसके बाद एक और जुमला है हमारे पास इसी तरह का कि व्हेन पुलिस केम, तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ये होता है कि व्हेन पुलिस केम द ट्रैफिक वॉज सेटल्ड, द ट्रैफिक वॉज सेटल्ड, ये भी हो सकता है। व्हेन पुलिस केम दे रिजोल्व द इशू, ये भी पॉजिटिव जुमला है। अगर इसमें कोई बंदा नेगेटिव लिखता है तो व्हेन पुलिस केम थेफ्ट रैन अवे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, चोर भाग गए, जब पुलिस आई चोर भागे, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह की बिल्कुल ये हरगिज़ नहीं लिखना है आपने बातें। और याद रखिएगा कोई वल्गर, कोई घटिया जो बात भी जुमलों के अंदर नहीं लिखनी, ठीक है ना। पॉजिटिव, जिस तरह एक तहजीबी याफ्ता माशरे के अंदर फ़र्द जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है अच्छे अंदाज में, उस तरह से आपने बात करनी है, ठीक है। तो हम ये हो जाएगा व्हेन पुलिस कैम थेफ्ट वॉज अरेस्टेड, व्हेन पुलिस कैम द ट्रैफिक वॉज सेटल्ड, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, व्हेन वी आर कमिंग नाउ to the types, and we have got here 3 types of the sentences, right?
नॉर्मली अगर कैटेगरीज हम बनाएं तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के जुमले नॉर्मली इसमें आते हैं। एक तो सिंपल होते हैं जिनमें सिंपल वर्ड होता है कोई, मिसाल के तौर पे हिज ब्रदर, ठीक है, तो हिज ब्रदर में सिंपली एक किसी की शख्सियत का या माशरे का नाम है, ठीक है, और आप इसमें आसानी के साथ बना सकते हैं कोई और पॉजिटिव बात लगा, हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। या दूसरा जुमला है हमारे पास, टुडेज सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, तरक्की कर रही है, ठीक है, ठीक है। या टुडेज सोसाइटी इज क्वाइट डेवलप्ड, ये भी पॉजिटिव जुमला हो गया। अगर इस तरह आप लिखेंगे नेगेटिव जुमला, मिसाल के तौर पे आज की सोसाइटी या आज का मुआशरा या टुडेज सोसाइटी इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जुमले नहीं लिखने, आपने पॉजिटिव सोचनी, तरक्की कर रही है, आज का मुआशरा डेवलप्ड है, तरक्की याफ्ता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इन दूसरी टाइप जो जुमलों की होती है, वो होती है उनमें एक पॉजिटिव जुमला या पॉजिटिव लफ्ज़ दरमियान में होता है, इंक्लूडेड पॉजिटिव वर्ड। अब वो क्या पॉजिटिव, मिसाल की में इधर लेते हैं, वन ब्यूटीफुल नाइट। अब खूबसूरत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव जुमला है, तो इसको अब बड़ा आसान तरीका होता है बनाने का कि आप इसके साथ एक और पॉजिटिव लफ्ज़ लगा दें या और जुमला मुकम्मल कर दें। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं, वन ब्यूटीफुल नाइट ब्यूटीफुल कंट्री वॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस, या पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो जुमला बन गया, ठीक है जी। दूसरा आ जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब इसमें अगेन एक पॉजिटिव जुमला है ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल्स आर दोज हु हैव गुड करैक्टर, ठीक है, मतलब गुड आगे और अच्छा कैरेक्टर, पॉजिटिव जुमला लगा दिया और जुमला बन गया, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है जुमलों की, आधे जुमलों की, जो गैर मुकम्मल या नामुकम्मल जो अल्फाज होते हैं, जुमले होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनके अंदर ये भी होता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये जो है अक्सर इस तरह के आते हैं, तो इसमें बंदा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, नया होता है। इसमें आपने केयरफुल रहना है कि इफ़ यू डाई, अब क्या लिखे, बड़ा मतलब सोचता है बंदा कि इफ़ यू डाई अब क्या लिखे, तो बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव बातें लिखाते हैं ना, तो आप इसको कोशिश करें कि इनको जो है इफ़ यू डाई विद द ऑनर। भाई एक मरना है, लेकिन वो हकीकत है, मरना है, लेकिन उसको नेगेटिव मत बनाए। डाई विद अ करेज, मुल्क के लिए मरता है ना बंदा, निशान हैदर पालो, इफ़ यू डाई गेट अ निशान हैदर, ठीक है। इफ़ यू डाई विद द ऑनर, ठीक है। तो उसके बाद आइवरी, अगर आइवरी अगेन एक नेगेटिव बात है, इनमें एक नेगेटिव लफ्ज़ होता है, तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है। तो आइवरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ माई कंट्री, पॉजिटिव बात आ गई, ठीक है जी। अथीफ अगेन यहाँ पे एक नेगेटिव लफ्ज़ आ गया इस जुमले के अंदर, इसको मुकम्मल करना थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट सा हो जाता है ना,